महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सोदय सुरथ अजीर बिहारी। ऐसे बीनो हरि भजन खगेसा अमिटई न जीवन केरी कलेसा। तरई न बीनु से ये मम स्वामी तरई न बीनु से ये मम स्वामी। राम नमामि 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 कह हनुमान विपति प्रभु सोई। अजब तव सुमिरन ओ भजन न होई। लेकिन जब होई बरसहि राम सुजस बैरबारी। बरसहि राम सुजस बैरबारी। मधुरा मनोहर मंगलकारी। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। अकहु नाथ संक्षेप विचारी। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलाए न सम सुख को ना काए। सरदा तपनी सी ससी अपहरी। संत दरस जीमी पातक टरे। और अंत में सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। परमात्मा के नाम पर एक दफा बाबा से बुलंद बोलिए। उसूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। जब आप जयकारा बोलते हैं तो लगता है कि हाँ महफिल जिंदा है। तो एक इस शानदार महफिल को और जानदार बनाने के लिए जोर से जयकारा बोलिए। बोलो सियावर रामचंद्र की। बोलिए बजरंग बली की। बोलो भारत माता की। भारत माता की। परम सम्मानित सज्जनों, माताओं, बहनों, प्यारे छोटे बच्चों, सबका सादर हार्दिक अभिनंदन। आयोजन समिति के तमाम मेंबरान, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी, सचिव जी, कोषाध्यक्ष जी, कार्यकर्ता जन, आप सबका सादर विशिष्टम हार्दिक अभिनंदन। अभी अभी जिनकी कथा से आप आह्लादित हो रहे थे, बिहार की बहुत ही विशिष्टतम भूमि से यहाँ पर पधारे हो। झारखंड में नहीं ना, बिहार में। बिहार आप समझिए, मतलब गौतम बुद्ध सारनाथ में पहला उपदेश दिए बनारस में, लेकिन केवल एक के बार गए, दोबारा नहीं गए। इतना मच्छर काट लिए उनको कि सारनाथ में दोबारा नहीं गए। हमारे वहां देवरिया में कुशीनगर है, वहां मरने के लिए आखिरी बार आए। लेकिन इस दिग्गज के वहां गौतम बुद्ध 40 बार गए थे बिहार में। सोचिए आप, बिहार की जमीन इतनी उनको पसंद थी। उन्हीं के बौद्ध विहारों के नाम पर नाम पड़ा बिहार। तो ऐसी पाकीजा धरती से
दिग्गज व्याख्यानदाता का आगमन आपके वहां हुआ। आप चिर परिचित हैं, परिचय देना नहीं है। ब्लड में कथा है जिनकी। आपके पिताश्री पूरे हिंदुस्तान के सारे विशिष्टतम मंचों से अपने व्याख्यान के द्वारा लोगों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन करते रहे। और मैं इनको कहा करता हूं, हम बहुत पारिवारिक संबंध हैं। मैं हिंदुस्तान के तमाम मंचों से परिचय में कहा करता हूं कि छोटे कद का बहुत बड़ा आदमी। सारे विशिष्टतम मंचों से जिनका व्याख्यान हो चुका है, ऐसे हमारे हृदय में रहने वाले विनोद पाठक जी, सादर विशिष्टतम हार्दिक आपका अभिनंदन। आपकी कथा को सुनकर के मैं भी खूब आह्लादित हो रहा था। और संगीत पर इनकी पकड़ का क्या कहना। और जब पूरे मिजाज में संगीत में प्रवचन होता है, सच्ची बात यह है कि हम लोग तो बकता है। नहीं, बाबा ने कहा कि मन कामना सिद्ध नर पावा, अजय यह कथा कपट तजी गावा, मत भक्ता जत्र गायंती। तो गायन के बहुत विशिष्टतम उस्ताद, भजनोपदेशक, कीर्तन सम्राट, व्याख्यान दिवाकर, हर खूबी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी विनोद पाठक जी, अभिनंदन। संचालन कर रहे हमारे संचालक जी, सादर विशिष्टतम हार्दिक अभिनंदन। चर्चा करेंगे 2 बार नाम संकीर्तन के बाद। और मैं थोड़ा वार्म अप भी कर रहा हूं अपने गले का। 1.5 महीने बाद विनोद मंच पर बैठा हूं। और आप जानिए, वक्ता समझते इस बात को, पहला दिन जब 1.5 महीने बाद, 1 महीने बाद कोई बैठता है, तो पहला दिन तो केवल गले को वो गर्म करता है धीरे धीरे। बहुत ऊंचाई पर ले जाके बोल देगा, गला बैठ जाएगा। तो आपके सहयोग के भरोसे 2-4 बातें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, करूंगा कोशिश। आपके लायक भी कुछ बातें सुनने को मिल जाएं, आपके लायक कुछ बातें सुनने को मिल जाएं। लेकिन आपको हमारा मिजाज बनाना होगा। उसके लिए तरीका क्या है? नाम संकीर्तन में हिस्सेदारी। नाम संकीर्तन जब कराऊं तो सब लोग मिलकर के बोलेंगे। जब श्री राम जय राम कहूं 2 बार, तो उसको आप दोहराएंगे। और बीच में कुछ लाइनें बोलूं, उसे केवल आप सुनेंगे। और जब फिर कहूं श्री राम जय राम, तो उसको आप दोहराएंगे। उसके बाद देखते हैं बात किधर जाती है। सब लोग शामिल होकर के एक साथ माहौल को एकदम जिंदाबाद करिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम। और इस महफिल में आकर के प्रीति लगा कर के देखो, दुख ही दुख है जीवन में, तो इसको गा कर के देखो। बन जाएंगे बिगड़े काम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम। वाह! ऐसी शराबें क्या पीना, आज चढ़े और कल उतरे। ऐसी बोतल पीना है जो चढ़ कर फिर ना उतरे। आकर पी लो ऐसा जाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम। अरे जिस पानी से प्यास बुझे ना, उस पानी को पीना क्या। जिस जीवन में तू ना हो, तो उस जीवन को जीना क्या। तू ही सुबह
तू ही शाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो तुम आओ तो, सारे बैरों को विसरा कर नेकी को अपनाओ तो, तेरे भी हैं मेरे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम। और इस बार दोनों हाथ उठा करके सब लोग एक साथ बोले, बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए बजरंग बली की, बोलो भारत माता की, भारत माता की। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरी उम्मीद है कि सलीके से आप सुनेंगे। मुझे नहीं मालूम कि पिछले वर्ष मैंने किन विषयों का प्रतिपादन आपके बीच किया था, उस पर मैं कल सोचूंगा। आज तो दो चार बातें मैं देखता हूं कि आप तक पहुंचा पाने में कामयाब हो पाता हूं कि नहीं। चर्चा सुन रहे थे कि कार बेकार हो जाती है, संस्कार काम आता है। सवाल इस बात का है कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वहां संस्कारों पर कितनी तवज्जो है। अर्थकरीच विद्या का जमाना है। पढ़ाई ऐसी पढ़ाओ बेटे को कि जल्दी से वो कमाने लगे। संस्कार पर ध्यान किसका है? व्हाट्सएप पर केवल मैसेज जारी करना है। नासा ने भी माना संस्कृत की महत्ता। अब बेटे को कोचिंग अंग्रेजी की देनी है। हालांकि मैं भाषाई डिस्क्रिमिनेशन का समर्थक नहीं हूं। भाषा पाकीज़ा है, कोई भी भाषा भाव की संवाहक है। बेमतलब के बैर भाव को भाषाओं में नहीं डालना चाहिए। लेकिन ये जो द्वैत हमारी पर्सनालिटी में क्रिएट हो जाता है, मैनर कुछ और है, बैनर कुछ और है। फिर संस्कारों की बात हो। बेटी की शादी तय करते वक्त लोग पूछते हैं लड़का क्या करता है, तो फला नौकरी कर रहा है। तनख्वाह कितनी है, तो इतनी है। ऊपरी कमाई कितनी? तनख्वाहिया तो बच जाती है, सारा काम ऊपरी कमाई से ही चल जाता है। तो संस्कारों की बात कौन करे? संस्कारों की बात कौन करे? सोचिए आप। जिस दौर में 90% धर्मगुरु जेल खाने में बंद हो, संस्कारों की बात कौन करे? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही भोजन। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और घर के भीतर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच। कौन बात करे ऐसे दौर में संस्कारों की? इस किस्म के कार्यक्रम, इस किस्म के वक्ता, ऐसे श्रोता, यही लोग मिलकर के उम्मीद पैदा करते हैं कि अभी भी कुछ बाकी है।
कुछ चिराग हैं जो जलते हुए अंधेरे को चैलेंज कर रहे हैं। ध्यान रखना, एक बात मैं और कहना चाहता हूं आपसे, और मुझे सुनना तो पूरी जिम्मेवारी के साथ सुनना, और जितनी देर सुनना। मैं क्यों कहूं कि मुझे, मैं कहूं कि सत्संग के पंडाल में जब आप आना तो अगर आप सफाई हो तो अपने सफाईपन को बाहर निकाल देना अपने जूते के साथ। बसपाई हो तो उधर निकाल देना, भाजपाई हो तो उधर निकाल देना, कांग्रेसाई हो उधर निकाल देना। यहां कोई आई पाई बन करके ना बैठना और न तो सुनना, क्योंकि यहां पर कोई आई पाई की बात नहीं है। दिक्कत तभी होती है जब वक्ताओं की जमात और श्रोताओं की जमात किसी विशिष्ट राजनीतिक चेतना का पक्षधर बन जाती है, खतरा हो जाता है। इसलिए ध्यान से देखना। तो एक बातें आपसे कहने का प्रयास करूंगा। हमारी आपकी जिम्मेवारी है कि हमने किस किस्म के समाज को जन्म दिया, हमारी आपकी जिम्मेवारी है। ध्यान रखना, अगर कोई बहुत धनी है और उसके बगल में कोई अनाज के बिना मर गया, खाने के बिना मर गया, जिम्मेवारी उसकी है। अगर कोई बहुत पहलवान है और उसके बगल में रहने वाले किसी कमजोर को बाकायदा किसी ने पीट दिया, जिम्मेवारी उस पहलवान की है। अगर आप बहुत अच्छे धर्मगुरु हैं, समाज में अंधेरा फैल रहा है, जमाना कल को आपसे पूछेगा आप थे, आप बोले कि नहीं बोले। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, बोले सुतवा जिसमें तेरा, बोले जां अब तक तेरी है। ध्यान रखना, प्रतिरोध के स्वर को मजबूत करना, असल में सम्यक राम कथा की चेतना में प्रवेश करना है। कितनी भी महानतम प्रतिभा हो, मां बाप चाहेंगे बर्बाद कर देंगे। हो सकता है आपके बेटे में अनंत संभावनाएं हों, लेकिन आपकी गैर जिम्मेदारी आपके बेटे को बर्बाद कर सकती है। उसी तरह जिस तरह कितना भी अच्छा फूल हो, एक गैर जिम्मेदार माली उस फूल को बर्बाद कर सकता है। हमारी आपकी जिम्मेवारी बनती है। कहानी आप जानते हो, उधर जाना नहीं है। दुनिया जब बेचैन हो गई, माहौल खराब हो गया, कथावाचकों की भाषा में कहूं तो धरती पाप के बोझ से दब गई। सबने मिलकर के फरियाद किया, अरे आओ तो, अब तो आओ, बचाओ हम सबको। बड़ी दिक्कत है इस दुनिया में। का क्या दिक्कत है? का निशाचर बहुत हो गए हैं। का निशाचर सींग लंबी है क्या? का नहीं। का दांत बड़े बड़े हैं? का ना। का फिर कौन? मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, असाधुन सैन करवा वही सेवा, जिनके असो आचरण भवानी, निश्चर सम जानहु ते प्राणी। बदतमीज पैदा हो गए, वही निशाचर है। राक्षस राक्षस देखना है, राक्षस देखना है तो जाकर के कहीं पर, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन राक्षस किसे कहते हैं? जब कहीं पर मॉब लिंचिंग हो रही हो, फालतू का अफवाह फैला करके, और किसी व्यक्ति को, अपने भतीजे को सुई लगवाने लेके जा रहा था एक आदमी, अब बच्चा चोर कह करके पागल भीड़ ने पीट पीट करके मार डाला। तब तक पीटा जब तक कि वो मर नहीं गया। भतीजा बेचारा वहीं पर खड़ा सिसकता रहा। उस समय भीड़ के चेहरे को देखो, निशाचर की परिभाषा खोजनी नहीं पड़ेगी। और राजनीति निशाचर बनाने का ही काम करती है। कैसे आप मॉब लिंचर बन जाएं? हर दल के अपने अपने मॉब लिंचर हैं। जिनके यशो आचरण भवानी। कहा अब तो आओ, अब तो आ जाओ। सबने मिलकर के प्रार्थना किया कि परमात्मा अब चीजें हमारे हाथ से निकल चुकी हैं, अब तुम आओ। तथा आप जानते हो कहीं ले चलना है हमको आपको, और अभी केवल भूमिका बना रहा हूं। राम आए, किसके लिए आए? पूरे जमाने के लिए आए। उनका वचन था सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो सबके लिए आए।
किसी एक के लिए नहीं आए, सबके लिए आए, सबके लिए आए। लेकिन बाप ने क्या कहा नहीं मेरे लिए आया, राम मेरा है, राम कहीं नहीं जाएगा। आपको मालूम है राम को निकलने नहीं देते थे दशरथ, हमारा बेटा महल में रहेगा, महल में कोई सुविधा में कमी ना हो। मैं अक्सर कहता हूं बीज कितना भी कीमती हो किसी भी फल का, फसल का, वो धरती के भीतर छोड़ दिए जाने के लिए है। कीमती होने के चलते बक्से में ताला मार करके बंद करने के लिए नहीं है। बीज कीमती हो, बक्से में ताला मार दोगे बीज मर जाएगा। बीज तभी जमेगा जब धरती के संघर्षों के भीतर उसे डालोगे। ध्यान रखना ये कुदरत का कंट्राडिक्शन है। बीज गजब का कोमल होता है, गेहूं का फुनगा देखा है ना कितना कोमल होता है। कोई भी फुनगा जब निकल रहा हो, कोपले जब फूट रही हो, उस पत्ते को देखना कितना कोमल होता है, गजब का कोमल होता है। लेकिन कठोर इतना होता है कि धरती के भीतर दबा देने के बाद धरती की छाती को फाड़ करके बाहर निकल जाता है। यही तो कुदरत का करिश्मा है। जब इंसान संघर्षों में जाता है निखर करके बाहर आता है। प्रतिभा संघर्षों में से ही निखर करके निकलती है। राम आ जाए धरती पर और बाप कहे हम कहीं जाने नहीं देंगे, राम मेरा है, मेरे लिए आया। दशरथ जी तब तक होश में नहीं आए जब तक महात्मा आ करके बोला नहीं कि राम आपके लिए नहीं आया है। पूरे जंगल के हालात खराब हो गए, पूरा का पूरा आदिवासी बेल्ट बर्बाद हो गया, ऋषि मुनि लोग मार खाने लगे। कहा तो यहां तक जाता है कि खाए जाने लगे, हड्डियों का ढेर, उनको भी मार के सब खा गए ऋषि लोगों को। एक विद्वान है दिनेश मिश्रा जी, वो बहुत गजब की बात कहते हैं। लिखा है निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सारे मुनियों को निशाचरों ने खा लिया। तो कहते कि इसका वो अर्थ नहीं जो आप लोग समझते हो। तो पूछा गया फिर क्या अर्थ है? का सारे मुनियों को खा लिया होता तो गौतम कहां से बच गए, वशिष्ठ कहां से बच गए, विश्वामित्र कहां से बच गए? का फिर क्या अर्थ हुआ? का निश्चर निकट सकल मुनि खाए, जो मुनि की शकल बना के घूम रहे थे। अब जितने मुनि की शकल बना के घूम रहे हैं, लाइन लगी है समय से तिहाड़ पहुंचेगी जरूर। संपत सरल से किसी ने पूछा कि सुन रहे हैं भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है? का क्यों नहीं बनेगा? जहां पर जेलों तक में धर्म गुरु रहते तो विश्व गुरु तो बन ही जाएगा। कुछ तो खूबी है शाहजहांपुर की मट्टी में। हाँ, गजब कनेक्शन है। ध्यान रखना, जो केवल शकल से मुनि थे उनको खाए। दिक्कत देखो, बारीकी के साथ सुनना, आपके लिए बता रहा हूं। दशरथ जी कह रहे हैं बेटा मेरा है, बेटा मेरा है। असल में चौथेपन में बेटा मिला था, मानव ब्रह्मा नंद समाना। लेकिन भूल गए आप केवल पुल है अपनी संतान के जमीन पर आने के लिए। किसी व्यक्ति की मां और उसका पिता केवल कैटालिटिक है, एक जोड़ है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से कोई विशिष्टतम आत्मा धरती पर कदम रखती है। आपका बेटा आपकी जागीर नहीं है। नोट कर लेना, व्यास गद्दी पर बैठ करके बोल रहा हूं, आपका बेटा आपकी जागीर नहीं है। आप माध्यम है, खूब मोहब्बत करो उससे, लेकिन सौंप दो उसको देश को, सौंप दो समाज को, सौंप दो राष्ट्र को। दशरथ कह रहे मेरा है, महात्मा पहुंच गया। का सुनो, बर्बाद हो रहा है पूरा का पूरा जंगल का इलाका, ग्रामीण क्षेत्र बर्बाद हो रहा है। कभी आप राजधानी के चकाचौंध से हट करके वहां पर देखने गए हालात क्या हैं? पूरा हिंदुस्तान दिल्ली के लुटियन जोन्स में नहीं रहता। कभी गए आप? का नहीं गए। का ले जा रहा हूं आपके बेटों को। का सेना भेज रहा हूं? का सेना नहीं। का मैं चल रहा हूं? का आप भी नहीं। आपके बेटों को ले जाऊंगा। का क्यों? का सीमा पर रहने वालों और वहां मरने वालों के दर्द को सत्ता की ऊंचाई पर बैठा हुआ कोई सत्ताधीश तब तक नहीं समझेगा जब उसके घर के, जब तक उसके बेटे बाउंड्री पर तैनात नहीं किए जाएंगे और लेकर के विश्वामित्र चल देते हैं। सबका है राम,
बहुत कठिन नहीं ना हो, बात समझ में आ रही है? बेटे को सिखाओ। अभी जो आप सिखाते हो ना वो बहुत उल्टा सिखाते हो। आप क्या सिखाते हो बेटा बेटी को? आप सिखाते हो ये बेटा समाज से कोई मतलब मत रखना, दुनिया से कोई मतलब मत रखना, चुपचाप कॉलेज जाना, चुपचाप आना, दुनिया बेकार है, दुनिया ये है, दुनिया वो है, समाज वो है, तुम तो अपने काम से काम रखो, अरे पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, बीबी का पेट भरो, बेटे का पेट भरो, हम लोगों का ख्याल करो। यही सिखाते हो ना? झूठ मत बोलना, सब यही सिखाते हैं। समाज से मतलब मत रखो, ये खराब माँ होना है, खराब माँ होना है। अगर कोई माँ कहती है अपने बेटे से समाज से मतलब मत रखो, कहीं न कहीं वो पूरे समाज और राष्ट्र की चेतना के साथ गद्दारी कर रही है। अगर कोई बाप कहता है अपने बेटे से बेटा समाज और दुनिया से मतलब मत रखो, दुनिया की मानवीय संवेदना के साथ वो गद्दारी कर रहा है। बाप को कहना चाहिए बेटा तू मेरा बेटा बाद में है, पूरे राष्ट्र और समाज और मानवता का बेटा तू पहले है। माँ को समझाना चाहिए बेटा समाज की अस्मिता और भलाई के लिए, अंतिम आदमी के हक के लिए तू जान दे देना। मेरा अधिकार तेरे पर सबसे बाद में है, देश का अधिकार तेरे पर पहले है। ये सम्यक चेतना है। भगत सिंह की माँ ने कह दिया होता कि तुझे क्या मतलब है आजादी से, चुपचाप घर में रह, शानदार इतिहास पैदा हुआ होता। भगत सिंह भी शादी कर लिए होते और मतलब 10-12 को बच्चे होते। जो भी पुराना जमाना ऐसा था कि 10 बच्चे होते थे तो 2 ठो बचते थे। विभिन्न बीमारियां, लेकिन ध्यान देखना आप, ध्यान से। राम जी, अब राम के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं। मुझे कब से बोलना है ये तो बताया गया, कब तक बोलना है नहीं बताया। राम के बारे में एक विशेष बात था। राम फ्रेमिंग कर दी गई। राम क्या? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है? क्या? राम परंपराओं के पोषक हैं? हाँ ठीक बात है, लेकिन बारीकी के साथ देखना, राम ने ऐसे कदम उठाए, कुछ ऐसे कदम उठाए जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज की तारीख में जिसको कोई सोच नहीं सकता। राम आपके प्रति खासकर जिस तरीके की उदारता वो बरतते हैं, पूरे इतिहास में उसका कोई जवाब नहीं है। आज की तारीख में भी, आज की तारीख में ध्यान से सुनना, मैं कहीं न कहीं आखिरी हद तक तुम्हारे साथ खड़ा होता, आखिरी हद तक, क्योंकि पूरी मानवता का इतिहास तुम्हारे प्रति बहुत ठीक नहीं रहा है। या तो तुमको देवी बना करके इतना ऊंचा कर दिया गया है कि उसी बहाने तुम्हारी हत्या की गई है, और या तो तुम्हें गंदी गंदी गालियां देकर के नीचे गिरा दिया गया है। किसी चीज को बहुत ऊंचा उठा दिया जाए ना तो खुश नहीं होना चाहिए, वो भी हत्या करने का एक तरीका है, वो भी हत्या करने का एक तरीका है। जैसे मान लिया कि रामचरितमानस से हमको बचना है तो 2 तरीका है। एक तो इसको फाड़ के फेंक दो और बुरा बुरा बात कहो कि ये बेकार किताब है, इसमें कोई दम नहीं है, तो लोग गाली देंगे कि रामायण को ऐसी बात बोल रहा है, रामचरितमानस को। एक बड़ा नफीस तरीका है, घर के किसी कोने में पूजा स्थल में इसको ले जाकर के रख दो और रोज इसको अगरबत्ती दिखाओ, टीका लगाओ, पढ़ो मत। यह भी इसकी हत्या है, नफीस किस्म की हत्या है। देखने वाला समझेगा वाह क्या आदर है, वो बंदा आदर नहीं कर रहा है, उसको पढ़ने से बच रहा है। तो नारी को अगर बोलना है, अगर उसको बर्बाद करना है, तो या तो बहुत ऊंचाई पर चढ़ा दो कि तुम देवी हो, या तो एकदम नीचे कह दो, वेश्याओं से तुलना कर दो, उसको बस औरत मत रहने दो। राम ने औरत के भीतर की अस्मिता को पहचाना। ध्यान से देखना, आज की तारीख में शोषकों का पक्ष लेकर के खड़ा हो जाते हैं लोग, लेकिन बाहर राम शोषित के हक में खड़ा होना सीखा और जमाने को सिखाया। लेकर के जा रहे हैं विश्वामित्र जी जब रास्ते में, तो एक जगह एक चीज दिखाई देती है। पता नहीं मैंने कभी आपसे चर्चा किया कि नहीं किया, मैं आपको कहता हूं कि एक जगह एक ऐसा मामला फंसा हुआ था कि एक औरत पत्थर हो गई थी। बाबा तुलसी कहते हैं पत्थर हो गई थी, और वाल्मीकि ने कहा है कि पत्थरवत हो गई थी। वाल्मीकि यथार्थवादी ज्यादा है,
तुलसी कहते हैं पत्थर, और वाल्मीकि कहते हैं पत्थरवत। पत्थरवत एक महिला का क्यों का उसके साथ बड़ी अजीब दुर्घटना घटी थी। का कौन सी दुर्घटना? का इंद्र उतर गया था उसकी अस्मिता पर हमला बोलने के लिए, उसके पति का वेश बनाया और वेश बनाने के बाद उतरा। कई लोग उसमें तमाम वेश दिखाते हैं कि वो जान गई थी इंद्र है, फिर भी वो बहकी। ध्यान रखना, काम को ज्वर कहा गया है और ज्वर में बगबगाने को गुनाह नहीं माना जाता है, बीमारी माना जाता है। अहिल्या के साथ बदमाशी किया इंद्र ने, लेकिन सजा मिली अहिल्या को। पति ने सजा दे दिया। क्या सजा दिया मालूम? जाओ पत्थर हो जाओ। जमाना इतना खराब है आदिकाल से, आज से नहीं। पुरुष ने अपने दोष को भी गुण कहा। बुरा मत मानना, बुरा मानोगे तो हमारा क्या करोगे? या चाय ज्यादा पीना, लेकिन बोलूंगा तो इनके हक वाली बात जो सही है वही बोलूंगा। पुरुषों ने अपनी बुराई को भी अच्छाई की तरह पेश किया और तुम्हारी अच्छाई को भी बुराई की तरह पेश किया। बड़े बड़े धर्मगुरु महामंडलेश्वर शंकराचार्य, बड़े बड़े सो कॉल्ड बड़े, का वो बड़े हैं। का क्यों? क्योंकि दही में पड़े हैं। तो बड़े बड़े लोग मंचों पर बैठ करके कहते हैं कि नारी नरक है, नरक। तुमको कहते हैं, तुम कौन हो? नरक। ये समर्थन करें तो समझ में आता है। मंच पर बैठ के महात्मा बोल रहा है कि नारी नरक है, और नारी बैठ के समर्थन कर रही है, हाँ महाराज हम नरक हैं। अरे तुमको पलट के कहना चाहिए तुम नरक हो। तुम जिस जिस्म से गुजर करके आए हो, जिस औरत ने अपने मांस के द्वारा तुमको मांस दिया, अपने खून से तुमको खून दिया, तुम्हारी कोशिका तुम्हारे मां के जिगर के हिस्से से निकली है। तुम मां की कुक्ष में ही पले बढ़े हो। एक कायनात है जो बाहर है, एक कायनात है जो मां के गर्भ के भीतर है। बाहर पानी में डुबा दिया जाए मर जाओगे, मां के गर्भ में बच्चा पानी में ही डूबा रहता है, जिंदा रहता है। वो कायनात है, वो कुदरत का करिश्मा है औरत। और पैदा हो जाने के बाद कह रहे हो कि तुम नरक हो। एक असौच अदाया बहुत दुस्साहसी होती हैं, अन झूठा होती है। तुम झूठ बहुत बोलती, झूठ बोलती हो। कई लोग कह रहे हैं हाँ महाराज बोलते हैं, झूठ बहुत बोलती। चपलता, चकपक चकपक चकपक। माया डबल रोल करती हो। भय डरपोक होती, अविवेक मूर्ख होती, असौच फुहर होती, अदाया निर्दयी होती। 8 अवगुण तुम में होता है। 8। मैं तुमसे कहता हूं एक भी अवगुण नहीं है, सब गुण है। साहस अवगुण है? साहस तो क्वालिटी है, साहस गुण है। औरत बहुत साहसी होती है, वो साहस आपको नहीं, आपको हासिल हो पाएगा। पुरुष ऊपर से भले कुछ भी दिखा ले अपने आप को, गजब का मर्दाना दिखा ले, लेकिन ऐन मौका जब आता है ना, औरत इतना डट के काम करती है, पुरुषों की हैसियत नहीं है। केवल एक कल्पना करो, आपको बता रहा हूं, घर में आपके एक गुंडा चाहे डाकू राइफल लेकर के घुस जाए और पति को बोले मार दूंगा गोली, बस मारने जा रहा हूं। पत्नी कितनी भी खराब हो आपके निगाह में, सामने आके बिना डरे खड़ी हो जाएगी। कैसे मार दोगे हमारे जिंदा रहते मेरे पति को, पहले मेरे ऊपर गोली चलाओ। ऐसा होगा कि नहीं होगा? कैसी भी औरत हो, उसके पति के सीने पर किसी ने बंदूक तान दिया हो, औरत सामने आ जाएगी, हमको मारो, हमारे जीते जी हमारे सिंदूर को नष्ट करोगे, मुंह पर कालिख पोत दूंगी। होगा कि नहीं होगा? बोलो। इसके उल्टा करके देखो, कोई डाकू आ जाए और इन पर बंदूक तान दे।